हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, चलिए सुनाते हैं, बताते हैं आपको बुद्धा एंड इज धम्मा। बुद्ध और उनका धर्म। पूरी किताब आपको वीडियो के द्वारा हम भेजने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं बुद्ध और उनके पूर्वज। बुद्ध और वैदिक ऋषि। वेद मंत्रों अर्थात ऋचाओं या स्तुतियों का संग्रह है। इन रचनाओं का उच्चारण करने वाला को ऋषि कहते हैं। मंत्र देवताओं को संबोधित करके की गई प्रार्थनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, महेंद्र, महिरिंदी, यम तथा अन्य। प्रार्थनाएं प्राय शत्रुओं से रक्षा या शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए हैं, धन प्राप्ति के लिए हैं, भक्तों से भोजन, मांस और सुरा की भेंट स्वीकार करने के लिए हैं। वेदों में दर्शन की मात्रा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषियों के गीत हैं जिनमें कुछ दार्शनिक ढंग की काल्पनिक उड़ान दिखाई देती है। इन वैदिक ऋषियों के नाम हैं अघमर्षण, नंबर 2 प्रजापति परमेष्टि, नंबर 3 ब्राह्मणस्पति या बृहस्पति, नंबर 4 अनिल, नंबर 5 दीर्घतमा, नंबर 6 नारायण, नंबर 7 हिरण्यगर्भ तथा नंबर 8 विश्वकर्मा। इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थी यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, अलग अलग चीजें कैसे उत्पन्न की गईं, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है, किसने उत्पन्न की और किसने व्याख्या की, किसने व्यवस्था की, किसने उत्पन्न की और किसने व्यवस्था की, यह संसार किसमें से उत्पन्न हुआ और फिर किसमें विलीन हो जाएगा। अघमर्षण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति ताप से हुई है। तपस ही वह नित्य तत्व है जिससे नित्य धर्म और ऋतु सत्य की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से तम अंधकार रात्रि की उत्पत्ति है। तम से जल की उत्पत्ति हुई है और जल से काल की, काल से ही सूर्य तथा चंद्रमा पैदा हुए तथा द्यो और पृथ्वी ने जन्म धारण किया। काल से ही अंतरिक्ष को, प्रकाश को जन्म दिया तथा रात और दिन की व्यवस्था की। ब्रह्मणस्पति की कल्पना थी कि सृष्टि असत के सत रूप में आई। असत से कदाचित उसका आशय अनंत से था। सत मूल रूप से असत से ही उत्पन्न हुआ। समस्त सत का मूलधार असत ही था और उस समस्त भावी सत का जो इस समय असत है। प्रजापति परमेष्टि ने जिस समस्या को उठाया वह थी, क्या सत की उत्पत्ति असत से हुई? उसका मत था कि इस प्रश्न का प्रस्तुत विषय से कोई संबंध नहीं। उसके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है। उसकी दृष्टि से जो जगत का मूलाधार जल है वह न सत के अंतर्गत आता है और न ही असत के। परमेष्टि ने जड़ तत्व और चेतन को लेकर कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उसके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उसने इस निहित तत्व को काम कहा, विश्वव्यापी इच्छा शक्ति।
एक दूसरे वैदिक दार्शनिक का नाम है अनिल। उसके लिए वायु ही मुख्य तत्व था। इसमें चलन अंतर्निहित था, उसी में उत्पन्न करने की शक्ति है। दीर्घतमा का मत था कि अंत में सभी चीजों का मूलाधार सूर्य है। सूर्य अपनी अंतर्निहित शक्ति से ही आगे पीछे सरकता है। सूर्य किसी भूरी शक्ल के पदार्थ से निर्मित है और वैसे ही विद्युत तथा अग्नि। सूर्य, विद्युत और अग्नि में जल का बीजांकुर विद्यमान है और जल पौधों का बीजांकुर है। ऐसा ही कुछ दीर्घतमा का मत था। नारायण के मत के अनुसार पुरुष ही जगत का आदि कारण है। पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतु, वायु के जीव, सभी प्राणी, सभी वर्गों के अनुभव तथा सभी मानवीय संस्थान उत्पन्न हुए हैं। हिरण्यगर्भ सिद्धांत की दृष्टि में हिरण्यगर्भ परमेष्टि और नारायण के बीच में था। हिरण्यगर्भ का मतलब है कि स्वर्ण गर्भ, यही विश्व की वह महान शक्ति थी जिसे तमाम दूसरी पार्थिक तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व का मूल स्रोत माना जाता था। हिरण्यगर्भ का अर्थ अग्नि भी है। यह अग्नि है जो सौर मंडल का उत्पादन कारण है। यह विश्व का उत्पादक शक्ति। विश्वकर्मा की सृष्टि में यह मानना कि जल ही हर वस्तु के मूल में है और जल से ही समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है, ऐसा समझना और यह समझना कि संचरण उसका स्वार्थ कर्म धर्म है, योग नहीं था। यदि हम जल को ही मूल उदाहरण माने तो पहले हमें यह बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई और जल में वह शक्ति, यह उत्पादक शक्ति कहाँ से आई और पृथ्वी, आप, तेज आदि की यह शक्तियां, अन्य नियम और से सब कुछ कैसे अस्तित्व में आए। विश्वकर्मा का कहना था कि पुरुष ही है जो सब किसी का मूलाधार है। पुरुष आदि में है, पुरुष अंत में है, वह इस दृश्य संसार के पहले से है। इन सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने से भी पहले से उसका अस्तित्व है। अकेले पुरुष द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचलित है। पुरुष एक और केवल एक है, वह अज है और उसी में सभी उत्पन्न चीजों का निवास है। वही है जिसका चेतस ही महान है और सामर्थ्य भी महान है। यही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया और यमराज की तरह वह हम सबके अंत से परिचित है। वृद्ध सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते थे। बुद्ध सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते थे। वह उनमें से कोई 10 ही ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मंत्र रचयिता मानते थे। लेकिन इन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो सके। बुद्ध की दृष्टि में वेद बालू के कांतार के समान निष्प्रयोजन थे। इसलिए बुद्ध ने वेदों को इस योग नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा जा सके या ग्रहण किया जा सके। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी
कुछ सार नहीं दिखाई देता था। निसंदेह उन्हें ऋषियों को सत्य की खोज थी। वे उसे अंधेरे में टटोल रहे थे, किंतु उन्हें सत्य मिला न था। उनके सिद्धांत केवल मानसिक उड़ानें थी, जिनका तर्क या यथार्थ बातों से कोई संबंध न था। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नए सामाजिक चिंतन की देन नहीं दी। इसलिए उसने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जाने उसकी संपूर्ण रूप से अवहेलना की। चलिए इसके आगे अगली वीडियो में